नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको वेश्यावृत्ति से जुड़े हुए कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी तौर पर जुर्म नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी को फोर्स करना और सार्वजनिक वेश्यावृत्ति करना गैर कानूनी है। भारत में पैसे के बदले सेक्स करने में कोई कानूनी व्यवधान नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ एक शर्त जरूर है। अव्वल तो ये भी है कि इसमें केवल 2 वयस्क लोग सहमति से शामिल हो। इसके अतिरिक्त कई और शर्तें भी हैं। इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के मुताबिक वेश्यालय चलना अपराध है और इसकी परिभाषा में हर वे जगह, घर, कमरा या जगह आती है जिसका इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है। वहीं इस कानून के सेक्शन 4 के मुताबिक किसी का वेश्या की कमाई पर जिंदगी बसर करना भी अपराध है। परिवार के सदस्य भी ऐसा करे तो ये भी आपराधिक है और ऐसे में अदालतों ने हर समय कोशिश की है कि सेक्स वर्कर्स को एक नागरिक का हक मिले और उनका शोषण न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। ऐसे में अपनी मर्जी से पेशा अपनाने वाले सेक्स वर्कर्स को सम्माननीय जीवन जीने का हक है। इसीलिए पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करे। कुछ देशों ने वेश्यावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, जबकि अन्य देशों में वेश्यावृत्ति लीगल है। यौन कर्मियों को स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ दिया जाता है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ विद्युत्मा झा जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। जी, तो विद्युत्मा झा जी आपको फोन पर तमाम जानकारियां देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस विषय से जुड़े हुए कानूनी सलाह लेना या फिर जानकारी लेना तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो नंबर आपको बता देते हैं 01206127 ये हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारा है 01206127 तो विद्युत्मा जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि भारत में वेश्यावृत्ति कानून क्या है और क्या कानून वेश्यावृत्ति पर अस्पष्ट है? प्रोफेशनल लॉ जो है इंडिया में दोनों क्लियर और अनक्लियर दोनों है। ये एक डायलेमा है क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है हमारे लॉ के अंदर। तो प्रोस्टिट्यूशन एक्चुअली लीगल है इंडिया में और प्रोस्टिट्यूशन के लीगल होने और नहीं होने में जो फर्क है वो मैं यहाँ पर पहले बता दूं। तो प्रोस्टिट्यूशन लीगल है अगर वो सॉलिसिट नहीं किया जा रहा है, अगर पेंटिंग नहीं हो रही है, अगर किसी होटल में नहीं हो रहा है, किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं हो रहा है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन ना हो रहा हो, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी जो हमारे लॉ के अंदर इलीगल कहा गया है ना हो रही हो, तो वो प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। जहाँ पर इसको उसके बाद इसके जो जैसे हमारे जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट है 1956, उसके तहत प्रोस्टिट्यूशन तब इलीगल है जब वो कंसेंट से हो रहा हो। कंसेंट यह मीन्स कि एक अडल्ट या एक दो लोग जब ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो लेडी इसमें इन्वॉल्व है वो माइनर ना हो, उसके साथ कोई जबरदस्ती ना हुई हो और वो अपनी मर्जी से इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वो किसी ब्रॉथल के थ्रू या किसी ट्रैफिकिंग के थ्रू जबरदस्ती इस पेशे में ना आई हो, तो ये लीगल है। अदरवाइज किसी भी तरीके से अगर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है जो इससे बाहर है तो वो इलीगल हो जाता है। और इंडिया में इसको लीगलाइज एक सर्टेन लेवल तक किया गया है, उसके ऊपर नहीं। क्योंकि जैसे केन्या, मोरक्को, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में इसको नहीं टॉलरेट किया जाता है, इसको बैन किया जाता है, यहाँ पर इलीगल है। बट कनाडा, इंडिया, फ्रांस में इसको लीगल मानते हैं। उसके अलावा कुछ कंट्रीज है जहाँ पर प्रॉपर लॉज नहीं है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। तो ये हमारे कंट्री में एक सर्टेन लेवल तक अलाउड है। ठीक है। क्या ये यौन कर्मियों की सुरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध है क्या? जी, हमारे यहाँ पे सेक्स वर्कर्स को भी एक ह्यूमन राइट्स के तहत डिसेंट लाइवलीहुड का और डिसेंट लाइफ का राइट दिया गया है।
तो वहाँ पर जो भी फंडामेंटल राइट एक नॉर्मल इंडिविजुअल को मिलता है हमारी कंट्री में, वो उन्हें भी मिलता है। जी विद्युत्मा जी, अधिनियम वैश्यालय रखने या परिसर को वैश्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने पर क्या दंड का प्रावधान है? यानी कि अगर वैश्यालय चलाने वालों पर किस तरह के दंड का प्रावधान है? ये हमारे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत आएगा। और इसमें इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है बहुत क्लियर है। उसमें ये है कि जो कोई अगर मैनेज करता है, असिस्ट करता है या किसी भी तरह से ब्रोथल को रन करता है तो उसको वो पनिशेबल ऑफेंस है और वो 1 ईयर के लिए पनिशेबल है और 3 इयर्स के लिए जो एक्सटेंड किया जा सकता है, फाइन है और वो फाइन 2000 रुपीज तक है। अमाउंट बहुत मिनिमल है बट स्टिल पनिशेबल ऑफेंस है। या कोई प्रोस्टिट्यूट के अर्निंग से लाइवलीहुड चला रहा है जो कि 18 इयर्स से ऊपर का है तो ये भी पनिशेबल है और 2 इयर्स तक पनिशमेंट दी जा सकती है और फाइन भी है। फाइन 3000 रुपीज है और पनिशमेंट और फाइन दोनों भी लगाया जा सकता है जी। तीसरा है किडनैपिंग। अगर बच्चे को किडनैप कर जबरदस्ती उससे इस तरह की एक्टिविटी कराई जा रही है तो ये ज्यादा बड़ा ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट भी 7 इयर्स से लेकर 14 इयर्स तक जा सकता है और इसमें फाइन भी है। उसके अलावा गर्ल्स को जैसे डिटेन करके उनके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसमें भी 7 इयर्स टू 10 इयर्स का है। उसके अलावा अगर कोई एक सर्टेन एरिया है लाइक विद इन 200 मीटर्स के अंदर जहाँ पर पब्लिक प्लेस माना जाता हो, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्टल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, टेम्पल्स हो, ऐसी कोई भी जगह जो जहाँ पर ब्रॉथल्स नहीं होनी चाहिए या इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और हो रही है तो वो सब पनिशेबल ऑफेंसेस है और वहाँ पर पनिशमेंट लागू हो जाती है। उसके अलावा कोई भी तरह से जैसे एक प्रोसिक्यूशन सबके प्रोविजन सारे इस तरह से है कि फाइन और पनिशमेंट दोनों लगाए जाते हैं और इन सारे मामले इन सबके जो भी है अगर ब्रॉथल रन करे और कोई लैंडलॉर्ड है उसको वो उसका घर है तो उसको भी एक सर्टेन टाइम लिमिट तक बैन कर दिया जाता है, वो अपना घर भी रेंट पर नहीं दे सकते। तो कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस या ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है और कोई उसमें लिप्त पाया जाता है तो वो पनिशेबल। जी विद्युत्मा जी, अगर किसी के घर में कोई दूसरा उसकी जानकारी के बिना सेक्स ट्रेड करवाए तो क्या मकान मालिक जो को गिरफ्तार भी किया जा सकता है क्या ऐसे केस में? नहीं, अभी कर्नाटका हाई कोर्ट से एक प्रभुराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में ये बात बहुत क्लियर की गई है कि कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द इमोरल ट्रैफिक एक्ट, क्योंकि अगर उन्हें पता नहीं है तो उनको इस तरह से उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का लीगल स्टैंड नहीं लिया जा सकता है। बट इससे पहले एक सेक्शन 3 क्लॉज बी हमारे इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो कोई भी ऐसा है जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, अगर वो विलफुली इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो एक्शन लिया जा सकता है और अगर वो विलफुली इन्वॉल्व नहीं है, उनको पता नहीं है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उनके हाउस को रेंट करने से मना करके उसको बैन करके उसको एक 1 ईयर तक ऑलमोस्ट जाता है ये टाइम पीरियड। उसके बाद वो अपने रेगुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो बैन हो जाती है वो प्रॉपर्टी और उसके अंदर जो भी समय सीमा है उसके अंदर उनको अगर लिप्त पाया गया तो उन पर लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं और 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। जी विद्युत्मा जी, ये भी बताइए कि वैश्यावृत्ति की कमाई पर जीने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या ये एक्ट दंडित करता है और ये परिवार के सदस्यों पर भी लागू होता है क्या? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये 18 वर्ष के ऊपर जो है, क्योंकि वो एक अडल्टहुड को प्राप्त कर चुका है वो व्यक्ति या वो जो कोई भी है, तो वो ये अगर वो होलली उस पर डिपेंड करते हैं प्रोस्टिट्यूशन पे और उसके तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, 2 ईयर्स तक पनिश हो सकते हैं और उसमें उन्हें 1000 रुपीज या दोनों तक जुर्माना भी और सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर माइनर है तो वो इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता उसका और उसके अलावा 18 ईयर्स प्रूव हो जाने के बाद अगर वो रहते हैं उसको किसी भी तरह से हैबिचुअली कंपनी करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में उसको एड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, अबेट करते हैं,
तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर वो प्रूव अगर अलग से कोई प्रूव कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं है और ये इस चीज से बाहर है, तो उसको छोड़ते हुए अगर वो उसमें पाया जाता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। और इसके लिए मैंने अभी समय सीमा भी बताई थी। और हमें ये देखना है कि हमारे जो ये स्पेशली जो सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, इन जगहों पे ये जेनरेशनल ट्रेड बन गया है और इसकी वजह जो है सबसे ज्यादा पॉवर्टी है। और जैसे ये कुछ जगह खास तौर से जैसे सब वर्स्ट अफेक्टेड में हमारे यहाँ पर नागपुरवा उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ हद तक बिहार, बेडियाल, फांसी, बंजर, ये सब राजस्थान के कुछ इलाके हैं जो खास तौर से इससे पीड़ित है। इन जगहों पर हो क्यों रहा है इसको भी देखने की जरूरत है। ये ग्लोबल इशू है और इसका सबसे बड़ा कारण जो है पॉवर्टी है, गरीबी है। तो हम अब इस पे देखने की जरूरत है कि ये चीजें हो ही ना और कितनी कम हो सकती है सोसाइटी में। जी विद्योत्तमा जी, ये भी बताइए कि अधिनियम वैश्यवृत्ति को दंडित करता है और जब इसे सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास किया जाता है, सार्वजनिक स्थानों में कोई भी घनी आबादी वाला क्षेत्र, छात्रावास, सार्वजनिक धार्मिक पूजा, शैक्षणिक संस्थान शामिल है, इस बारे में बताइए कि क्या कुछ प्रावधान है, जानकारी दीजिए। जब ये पब्लिक प्लेसेस पे होता है, अभी मैंने बताया था कि पब्लिक प्लेसेस के लिए 200 मीटर का दायरा बताया गया है कि वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए और तभी ये पनिशेबल है। तो एक सर्टेन पीरियड ही है 2 इयर्स का, इसमें इस चीज के लिए 2 इयर्स और उसके 2000 या 3000 तक ही उसके लिए फाइन पे किया जाता है। तो सब यही मैं कहना चाहती थी कि इस चीज के लिए अवेयरनेस होना जरूरी है। उन्हें पता नहीं होता है कि ब्रोथल नहीं रन करना है, ब्रोथल रन करना इलीगल है। सेक्स ट्रेड इज नॉट इलीगल, बट वो कंसेंट से होना चाहिए। वो जगह जो है उस चीज के लिए वो इलीगल आ जाता है वो स्टेटमेंट। और हमारे सेक्शन 7, सेक्शन 8 जो इलीगल मॉरल ट्रैफिकिंग के लिए आते हैं उसके तहत उसमें सजा का प्रावधान भी है और वो पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं वेश्यावृत्ति से जुड़े हुए कानून के बारे में। विद्योत्तमा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत बारीकी से, बहुत तफसील से हमें इस एक्ट के बारे में बता रही हैं। विद्योत्तमा जी, सीता की अगर हम बात करें, इस अधिनियम द्वारा वेश्यावृत्ति या फिर यौन कर्मियों पर प्रतिबंध या दंडनीय नहीं है, लेकिन इस अधिनियम में आसपास की गतिविधियों को दंडनीय बनाया गया है। इस पेशे में शामिल सभी तीसरे पक्षों को दंडनीय बनाया जाता है, जिससे कि यौन कर्मियों के लिए वेश्यावृत्ति करना मुश्किल हो जाता है। इस बारे में बताएं। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट जी, ये 1956 में आया था और ये सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ वुमेन सब्जुगेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन जो 21st सेंचुरी का है, जिससे हर सोसाइटी प्लेग्ड है, हर सोसाइटी बैडली अफेक्टेड है, जहाँ ट्रैफिकिंग जनरली एंड प्रोस्टिट्यूशन इन पर्टिकुलर जो है एवरी कंट्री को अफेक्ट करता है, फ्रॉम ओरिजिन, ट्रांजिट टू डेस्टिनेशन फॉर विक्टिम। तो वो और उसके साथ साथ ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो वो भी उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इनहेरेंटली जज करता है 3 वजहों से, द मीन्स, द एक्ट एंड द पर्पस। तो ये सारा देखते हुए यहाँ जो हमारा लॉ है वो बहुत क्लियर है। इसमें हम देखें तो ये सबसे पहले तो डेटा देखना चाहिए कि ये टोटल डेटा है हमारे कंट्री का 2018 का 5,264 केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसमें 64% वुमेन एंड 48% बिलो 18 ईयर्स के बच्चे। और जो वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स थे वो वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम एंड ओडिशा। तो इन सबको देखते हुए एक लॉ आया था और उसको एक्सप्रेसली सुप्रीम कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फ्रॉम सितंबर 2020 यूज किया है और कहा है बहुत क्लियरली कि प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट एन ऑफेंस एंड एन अडल्ट वुमन हु हैज अ राइट टू चूज हर वोकेशन, thereby upholding the fundamental right of prostitutes as citizens. Prostitutes को citizens मानते हुए वो अब कह रहे हैं कि they have all the rights, they have every right to choose their vocation. ये उनका प्रोफेशन है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है।
कि हर व्यक्ति जो है अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए आजाद है। तो इसलिए ये इम्पेरेटिव होता है हमारे तरफ से कि हम इस चीज को एनालाइज करें और लॉज के जो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट जो है उसमें वुमेन एंड गर्ल्स के जो तरफ जो लॉज बने हैं उसको एनालाइज करें और समझें कि एक्चुअली क्या है। जो यूएन कन्वेंशन है उसके साथ भी ये कॉम्प्रिहेंड करता है और उसमें कहा गया है कि ह्यूमन डिग्निटी, वेलफेयर और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को देखते हुए जो वुमेन को एक सिटीजन के तहत और फैमिली जो है और उसकी फैमिली, उसके इंटरेस्ट और कम्युनिटी एट लार्ज को देखते हुए जब तक लेजिस्लेटर्स कोई और लॉ नहीं बनाते हैं और जहां पर जरूरत है, जहां वैक्यूम है, उसको फिल करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, उसमें ये हमारे जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट है या जो हमारे प्रोविजंस है, उन सारे प्रोविजंस को देखते हुए वुमेन को डिसेंट लाइवलीहुड देने की बात की गई है, उनके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करने की बात की गई है, उनको रिस्पेक्ट करने की बात की गई है एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉट ओनली एज अ सेक्स वर्कर हु इज डूइंग समथिंग प्रोहिबिटेड इन द सोसाइटी। उनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो कि उनको और लोगों से अलग समझा जाए। वो भी एक प्रोफेशन है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, जब तक कि किसी गलत तरीके से उनको इसमें डाला न जा रहा हो। ठीक है, विद्युत जी बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश यौन कर्मियों के बच्चे को जबरन अलग करने पर भी रोक लगाता है क्या? जी, ये जैसे बच्चों के साथ उनको एक तो जेनरेशनल ट्रेड बना दिया गया है, ऐसे ये उस पर भी अवरोध लगाता है। दूसरा कि बच्चों को उनका जो फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल 21 देता है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमें मिला है, हम सबको समान रूप से मिले और उनके बच्चों को भी मिले, उनको उसको सेपरेट करके सोसाइटी के एक अलग एक बीमार अंग की तरह ना देखा जाए, उनको सोसाइटी के पार्ट की तरह देखा जाए, उनको समझा जाए कि वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और जो हमारे राइट्स हैं, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के राइट्स हैं, वो उन्हें भी प्राप्त हो। जी, पुलिस सेक्स वर्कर्स को परेशान ना करे, इसके लिए क्या प्रावधान है? जी, पुलिस जो है, कई बार जाना जाता है कि पुलिस भी सेक्स वर्कर्स को काफी परेशान करती है, गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार करती है। तो उसमें ये है कि अगर कभी रेड पड़ता है किसी ब्रॉथल पे और जो वॉलंटरीली सेक्स वर्क कर रहा है वहां पर, जो इलीगल के दायरे में नहीं आता है, तो जब तक कि अगर ब्रॉथल किसी के द्वारा रन किया जा रहा है और उसमें कुछ लोगों को जबरदस्ती डाला गया है, उसको मैं माइनस कर रही हूँ यहाँ पर, उसको एक्सेप्शन ले सकते हैं। लेकिन जो अपना एक एज अ बिजनेस उसको कर रहा है विद कंसेंट, तो वहां पर जो है पुलिस उसको परेशान ना करे, उनको अरेस्ट ना करे, उनको पीनलाइज ना करे, उनको हरास ना करे। ये हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट एल नागेश्वर राव की बेंच, BR गवाई, AS बोपन्ना, ये तीनों जस्टिसेस ने बहुत क्लियरली कहा है कि इसमें चिल्ड्रन को भी कवर किया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वुमेन को भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा और राइट टू लाइफ को बार बार रिआइटरेट करा है हमारे एपेक्स कोर्ट ने और कहा है कि इन सबको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक है। तो उनके ऊपर इस तरह से अगर आप पुलिस एक्शन भी लेती है तो उनको क्रिमिनल एक्शन ना लिया जाए उनके ऊपर। ठीक है, विद्युत जी, कैसे कानून रेड लाइट क्षेत्रों में रहने वाले यौन कर्मियों को पुलिस कार्रवाई के लिए इसके प्रति जो है वो संवेदनशील बनाता है? यही मैं अभी बता रही थी कि रेड लाइट में जो वल्नरेबल रहते हैं लोग, उनके ऊपर कई बार एंटी ट्रैफिकिंग लॉज लगा दिए जाते हैं। एक तरह से लिमिट को क्रॉस किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है कि वो इस तरह के कार्यों में एंगेज पाए जाते हैं। तो लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, उनके साथ ऐसा ना किया जाए, उनको विक्टिमाइज ना किया जाए और उनके जो कंप्लेंट्स भी होंगे, जो उसमें नॉर्मल लोगों के जैसे कंप्लेंट्स होंगे, वैसे उनके कंप्लेंट को भी देखा जाए। तो उनको ना सेक्सुअल असॉल्ट ना हो उनके साथ किसी भी तरह का उनको अरेस्ट ना किया जाए, उनको हरास ना किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विद्युत्मा जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत बारीकी से आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, हमारे दर्शकों को बताया कि वेश्यावृत्ति से जुड़ा हुआ कानून कौन सा है और उसके अंदर क्या कुछ प्रावधान है, और अगर जबरदस्ती किसी भी नाबालिग के साथ इस तरह कहीं ना कहीं इस पेशे में लाया जाता है या जबरदस्ती उसके साथ इस तरह का काम करवाया जाता है, तो उसके लिए किस तरह के कानूनी प्रावधान है, बहुत विस्तार से आपने बताया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।